हातिम और उनके साथी जैसे उस उड़न खटोले से नीचे उतरते हैं और उस पीले पानी के झरने के पास जाते हैं, वैसे वे सभी उस पानी में गिर जाते हैं। तभी वे सभी पानी में बहते बहते किसी कैदनुमा बक्से में जाकर गिरते हैं। तभी होबो कहता है, ये हम कहाँ आ गए हातिम, ये कैसी जगह है। तभी आवाज़ आती है, मैं बताती हूँ, तुम सब जरदार झील के कैदी हो। तभी हातिम कहते हैं, मगर हमें कैदी क्यों किया गया है। तभी आवाज़ आती है, तुम तीनों मर्द हो और तुम जानते हो कि इस झील को कुंवारी लड़की के सिवा कोई भी नहीं छू सकता, लेकिन तुम तीनों ने छुआ है और इसकी गलती के कारण तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। तभी देखते देखते उस बक्से में जहरीला धुआं भरने लगता है। तभी होबो कहता है, लगता है ये जरदाब हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वह भुलक्कड़ बादशाह कहता है, इससे बचने का एक ही तरीका है। तभी बादशाह अपने मूंछों की शक्तियों की मदद से उन सबको वहां से गायब करके बाहर आ जाता है और साथ ही उस पीले झरने का पानी भी ले आता है। तभी सायला उस पीले पानी को उठाती है। उसके बाद वे सभी उड़न खटोले पर बैठकर पत्थर बने बादशाह की ओर निकल पड़ते हैं। तभी बादशाह अपना मुंह छूते हैं, लेकिन उसका मुंह उसके जादू के कारण खत्म हो चुका था। उसका मुंह अब उसके पास नहीं था। उसके बाद वे सभी पत्थर के इलाके में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सायला उस पीले पानी को पत्थर बने बादशाह के ऊपर छिड़कती है। बादशाह के ऊपर पानी छिड़कने के बाद बादशाह ठीक हो जाते हैं। उसके बाद बादशाह अपनी सल्तनत और हातिम के हथियार वापस करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, मगर कैसे? दज्जाल ने हमारे हथियार के जरिए शैतानी ताकतों के साथ साथ नेकी के ताकतों का भी मालिक बन बैठा है। तभी बादशाह बताते हैं, दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारा तख्त और तुम्हारी हथियार वापस करने में हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ पहुँचे हुए बुजुर्गों ने तपस्या और इबादत के चमत्कारी ताकतों को हासिल करके सुनहरे लोटे में रखकर छोड़ दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन चमत्कारी ताकतों को शैतानी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और बादशाह बताते हैं, हमें वह सुनहरा लोटा हासिल करना होगा। तभी होबो के पूछने पर बादशाह बताते हैं, वह सुनहरा लोटा सतरंगी सल्तनत में है, जो कि यहाँ से और एल्डोरा से काफी दूर है। लेकिन हातिम के पास उड़न खटोला था, इसलिए उन्हें वहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी माया कहती है, हातिम के साथ चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। अब हमें जादूगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक हमें हातिम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तभी छाया कहती है, नहीं, इस वक्त हातिम और बादशाह पिकारोस के साथ वह सुनहरा लोटा हासिल करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमें उसे रोकना नहीं। जब वे सुनहरा लोटा हासिल कर लेंगे तो हम उनसे उस लोटे को छीन लेंगे और फिर उन सब लोगों को और हातिम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वह दूसरी तरफ हातिम सतरंगी सल्तनत की ओर बढ़ रहे होते हैं। अपना सफर पूरा करने के बाद वे सतरंगी सल्तनत पहुंच जाते हैं। सतरंगी सल्तनत पहुंचने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर वे देखते हैं जहां पर काफी लोग भीड़ लगाए हुए खड़े होते हैं। तभी हातिम और उनके साथी उन लोगों के बीच जाते हैं जहां पर कोई जमीन पर लेटा पड़ा होता है। तभी हातिम उन सबसे पूछते हैं कि यह कौन लेटा है, लेकिन वे सब लोग कुछ भी नहीं बताते। तभी बादशाह कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसका किसी ने खून चूस लिया हो। तभी हातिम उसे पलटकर उसका चेहरा देखते हैं तो उसके गर्दन पर किसी नुकीलेदार चीज का निशान होता है, जो कि वह आदमी उसी गांव का होता है। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इसकी जान कैसे गई। उसके बाद हातिम और उनके साथी सतरंगी सल्तनत के बादशाह के महल में जाते हैं, जहां पर बादशाह उन्हें बताते हैं, यह पहली लाश नहीं है जिन्हें आप लोगों ने देखी है। यह सिलसिला तो कई महीनों से चलता आ रहा है। और महारानी बताती है, अजीब बात तो यह है कि पूनम के बाद चांद अंधेरे में छुपने लगता है, तो हर रात हमारा एक नौजवान गायब हो जाता है। और बादशाह बताते हैं, दूसरे दिन राजधानी के चौराहे पर सुबह उसकी लाश मिलती है और हर अमावस के 15 दिन तक हमें लाशें मिलती रहती हैं। तभी हातिम कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीबो और भयानक सिलसिला है, जो हर लाश के गर्दन पर 2 मोटे मोटे निशान होते हैं। तभी बादशाह के पूछने पर हातिम बताते हैं, दरअसल हम यहाँ उस मटके की तलाश में आए हैं जिसमें जादुई रेत भरी है। उसकी ताकत को हम दज्जाल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी मलिका कहती है, हाँ, उस जादुई रेत के बारे में तो शहजादी अफसाना मन में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी हातिम कहते हैं, जरूर अफसाना उस सुनहरे मटके के बारे में जरूर कुछ जानती होगी। तभी बादशाह कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तभी हातिम कहते हैं, क्यों? तभी बादशाह कहते हैं, चलकर खुद देख लीजिए। तभी हातिम शहजादी अफसाना से मिलने के लिए जाते हैं। तभी हातिम अफसाना की हालत देखते हैं, जो बिल्कुल खराब होती है। तभी हातिम कहते हैं, लगता है अफसाना कुछ भी बात नहीं कर पाएंगी। शहजादी अफसाना अपने होशो हवास में नहीं है
मटका हासिल करने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद हातिम उसी रात उसी महल में बिताते हैं। तभी उनके पास एक सेनापति आता है और कहता है, सारा इंतजाम हो गया, आप शाही मेहमान खाने में चलकर आराम करें। तभी वे सभी लोग सेनापति के सर पर कोई चमकता हुआ चीज देखते हैं, जो थोड़ी देर बाद वह निशान गायब हो जाता है। तभी काफी रात हो जाती है। तभी अचानक शहजादी अफसाना जाग उठती है। तभी वह अपने बिस्तर से उठकर सेनापति को अपने घोड़े पर लेकर वहां से कहीं जा रही होती है। तभी उस पर नजर हातिम और उनके साथियों पर पड़ती है। तभी हातिम कहते हैं, इतनी रात को शहजादी अफसाना सेनापति को लेकर कहाँ जा रही है। तभी हातिम भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह कहाँ गायब हो जाती कोई देख नहीं पाता। तभी शहजादी सेनापति को किसी खंडहर नुमा किसी गुफा में ले जाती है। तभी अचानक वहाँ किसी की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। तभी कोई शैतान दहाड़ता हुआ उस सेनापति के पास आ रहा होता है। तभी सेनापति कहता है, शहजादी मुझे बचाइए। तभी वह शैतान कहता है, शहजादी तुम्हें क्या बचाएगी, यह शहजादी तो तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाई है, ये तो मुझे हर शिकार लाकर मुझे देती है, और जब मैं अपने शिकार का खून चूस लेता हूँ तो वह उसके लाश को बाजार के चौराहे पर ले जाकर फेंक देती है। तभी वह उसी वक्त वह शैतान अपने नुकीले दांतों से सेनापति का खून चूसता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी शहजादी को काफी समय तक जंगल में ढूंढते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद किसी स्थान पर वे सभी जाकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने अफसाना मरे हुए सेनापति को उनके सामने लेकर आ रही होती है। तभी हातिम उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जो कि देखने में पता चल रहा था कि उसके अंदर शैतानी ताकतें हैं, जिसके बस में होकर वह ये सब कर रही थी। तभी वो अपनी शैतानी ताकतों से उन पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं अगली सुबह सेनापति बाजार के बीच चौराहे पर मरे पड़े होते हैं, बिल्कुल उसी लड़के की तरह। तभी वहाँ बादशाह आते हैं। तभी उनके सल्तनत के लोग कहते हैं, जब हमारा रक्षक ही नहीं बच पाया तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। तभी बादशाह कहते हैं, जब दुश्मन अनदेखा और अनजाना हो तो एक सेनापति तो क्या हजारों सेनापति भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं है कि यह है कौन। तभी वहाँ हातिम आते हैं और कहते हैं, मैं बताता हूँ, हम जानते हैं इंसानों का खून चूसने वाली वह बला कौन है। बादशाह, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी शहजादी अफसाना है। तभी बादशाह कहते हैं, आपको धोखा हो रहा है, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, कमजोर भी है और बीमार भी। तभी हातिम कहते हैं, शहजादी अफसाना पर जरूर किसी शैतानी बला का असर है, शहजादी का जरूर इससे कोई ताल्लुक है। तभी बादशाह कहते हैं, तुम शाही घराने पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम सबके सब दुश्मन के आदमी हो। तभी बादशाह हातिम और उनके साथियों को कैद खाने में डाल देते हैं और अगली सुबह उन्हें मौत की सजा सुनाते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। उसके बाद वे सभी कैद खाने के अंदर होते हैं। तभी वे लोग कैद खाने से बाहर निकलने का एक तरीका निकालते हैं। तभी बादशाह और होबो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तभी उन दोनों को छुड़ाने के लिए उस कैद खाने की सिपाही कैद खाने का दरवाजा खोलकर कैद खाने के अंदर आते हैं। तभी इसी का मौका देखकर हातिम और उनके साथी उन पर हमला करके कैद खाने से भाग जाते हैं। तभी वे सभी कैद खाने से बाहर आते हैं। तभी अचानक वैसे ही चमत्कारी चीज होबो के सर पर देखते हैं। तभी होबो के सर पर वह चमत्कारी चीज देखकर वे सब डर जाते हैं। तभी उन लोगों से बताते हैं। तभी होबो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ उसी रात शहजादी अफसाना के अंदर वह शैतान फिर से जाग जाता है और शहजादी फिर से जाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह को भी पता चल जाता है कि वे लोग कैद खाने से भाग चुके हैं। तभी बादशाह को यह भी खबर मिलती है कि शहजादी अफसाना अपने कमरे में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ होबो कहता है, मैं मर जाऊंगा हातिम, मैं मर जाऊंगा, वह बला मुझे मार देगी, वह मेरा खून चूस लेगी। तभी होबो वहाँ से कहीं दूर भाग जाता है। तभी अचानक होबो के सामने शहजादी अफसाना आती है और वह होबो को बेहोश करके उस घोड़े पर लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ भागते हुए हातिम और उनके साथी आते हैं। तभी हातिम कुछ करते हैं कि बादशाह के सिपाही हातिम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बादशाह कहते हैं, क्या हुआ हातिम, भागने की कोशिश कर रहे थे और वो मोटा कहाँ गया। तभी हातिम कहते हैं, उसे तुम्हारी बेटी ले गई। तभी बादशाह गलती से उस शैतानी दरिंदे का नाम ले लेते हैं। तभी हातिम के बहुत पूछने के बाद बादशाह उन्हें बताते हैं, उस दिन की बात है जब मैं और अफसाना इंद्रधनुष का राज ढूंढने के लिए निकले थे। उस दिन मैं और अफसाना इंद्रधनुष का पीछा करते करते हमने वह सुनहरा मटका देखा जिसमें जादुई रेत भरी थी। उस मटके को वापस लेने आए थे कि उस शैतानी दरिंदे ने हमला कर दिया। और बादशाह बताते हैं कि वह नहीं चाहता था कि किसी नेक इंसान के हाथ में वह मटका लगे और ये राज मैं किसी को बता न सकूं, इसलिए उसने हमारी अफसाना की आत्मा पर भी कब्जा कर लिया और उसके जरिए
वह अपनी भूख मिटाने के लिए वह कुंवारे नौजवानों का शिकार करवाने लगा। और बादशाह बताते हैं, मेरी बेटी अफसाना उस शैतानी दरिंदे के लिए शिकार पकड़कर उसके गुफा में ले जाती है। तभी हातिम के कहने पर और होवो की जान बचाने के लिए सतरंगी सल्तनत के बादशाह हातिम को उस गुफा की ओर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान होवो का खून चूसने के लिए तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस गुफा की ओर बड़ी तेजी के साथ आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान होवो का खून चूसने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी हातिम उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गुफा का दरवाजा बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान होवो का खून चूसने के लिए जैसे ही होवो की ओर बढ़ता है, वैसे ही हातिम उस दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर उसके सामने आते हैं। तभी वह शैतान कहता है, रुक जाओ, ये शिकार मेरा है। पूरा चांद निकलने से पहले मुझे इसका खून चूसना है। अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन हातिम नहीं जाते। तभी वह शैतान हातिम और उनके साथियों पर हमला कर देता है। तभी हातिम और उस शैतान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उसी लड़ाई के बीच हातिम होवो को छुड़ा लेते हैं। तभी चांद निकल जाता है। चांद निकलते ही शहजादी के अंदर से उसकी शैतानी ताकतें निकल जाती हैं। तभी अफसाना बताती है, चांद की रोशनी से मेरे अंदर की उसकी शैतानी ताकतें निकल चुकी है। जब उस चांद की रोशनी उस शैतान पर पड़ेगी तो वह शैतान भी खत्म हो जाएगा। तभी हातिम उस शैतान के वार से बचते हुए और उसी शैतान के हमले से उस गुफा की खिड़की को तोड़ देते हैं। तभी जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ती है, वह शैतान खत्म हो जाता है। तभी हातिम के पूछने पर शहजादी अफसाना बताती हैं कि वह जादुई रेत का मटका वहाँ सामने है। और इस प्रकार हातिम को वह जादुई रेत का मटका उन्हें मिल जाता है। तभी हातिम जैसे ही उस रेत के मटके को लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही वह रेत का मटका वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि वह जादुई रेत का मटका माया और छाया के हाथ में होता है। तभी वे दोनों कहती हैं, मैं हूँ माया, मैं हूँ छाया, न माया किसी के हाथ न आए, न छाया को कोई पकड़ पाए।